हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है, फंक्शन इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर जो हमारे फंक्शन है वो क्या है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। और यहाँ पे जो उन्होंने फंक्शन के बारे में डिक्लेयर कर रखा है x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 आपको नहीं लेना। सेकंड पार्ट में आपको क्या रखा है 3, और ये किस लिए है व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 2। और क्या रखा है कि फंक्शन इज continuous at x equal to what पाई बाय 2, ये बोल रखा है इसने। ये जो फंक्शन है ये एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूस है। हमें को फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। नाउ हाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ k, देखिए इधर सबसे पहले हमारे पास वही मेथड है कि फंक्शन में क्या मतलब करना है पाई बाय 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके राइट हैंड लिमिट के, ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है। बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, फंक्शन नहीं है। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप पाई बाय 2 पुट अप करोगे इट मींस ये हमारे पास फंक्शन है व्हाट 3, कब जब x की वैल्यू आप क्या पुट अप कर रहे हो पाई बाय 2, ये एक सेपरेट फंक्शन है। ठीक, तो हमने क्या किया x के लिए पाई बाय 2 पुट अप करी, f पाई बाय 2, इसका तो आंसर बेटा 3 आ गया, इसका आंसर आ गया 3। बट हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन दोनों के लिए यही वाला फंक्शन यूज करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही यूज करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही यूज करेंगे। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस फंक्शन इक्वल टू फॉर्मेट में रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसी वाले फंक्शन को यूज करना है और हमें x के पे क्या डालना है पाई बाय 2 माइनस h, पुट अप करते हैं k cos पाई बाय 2 माइनस h डिवाइड बाय पाई माइनस 2 इनटू पाई बाय 2 माइनस h। देखिए हमने पूरे फंक्शन में ध्यान समझ लो, हमने पूरे फंक्शन में जहां जहां पर x था वहां पे क्या पुट अप किया बेटा पाई बाय 2 माइनस h, हर जगह वही पुट अप कर दिया। नाउ वी हैव सॉल्व द वैल्यूज, देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर तो बेटा आंसर आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 k sin h, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin कितना होता है अपॉन पाई, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा, क्योंकि टू कटेगा यहाँ माइनस का पाई आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 2h, माइनस 2h। जब ये वाला पार्ट आ गया माइनस प्लस आएगा, प्लस आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, फाइनली हमारा आंसर कितना आया k sin h अपॉन 2h, k sin h अपॉन 2h। और आगे बढ़ चुके sin h अपॉन h कितना होता है 1, क्लास 11 में प्रॉपर्टी थी sin h अपॉन h कितना होता है बेटा 1 होता है। तो देखो मैं यहाँ ब्रैकेट लगाया था कि ये वाला पार्ट हमारा 1 कैसे हो जाएगा sin h अपॉन h, रह गया क्या k by 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, आंसर आ गया बेटा k by 2। और लिमिट क्या डाला, क्योंकि लिमिट का तो यूज कर चुके हैं हम उसको 1 बनाने के लिए, यहाँ रह गया k by 2। नाउ राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर आ गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 व्हाट प्लस पाई बाय 2 प्लस राइट हैंड लिमिट में प्लस आ गया, यहाँ पर सिंपलीफाई करते हैं कॉमा राइट हैंड इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब पाई बाय 2 प्लस के लिए भी सेम फंक्शन यूज होगा नॉट इक्वल टू वाला, इट मींस क्या आ गया यहाँ पे k cos पाई बाय 2 प्लस h डिवाइड बाय पाई माइनस ट्वाइस ऑफ x बटा कितना आएगा पाई बाय 2 प्लस h, ये वाला पार्ट आ गया। नाउ उसको सिंपलीफाई करेंगे कैसे, ठीक करो बेटा सिंपलीफाई में, तो पहला पार्ट हो गया सारा k बाय 2 तक, क्या कर देता हूं यहाँ पर आ गया k cos, पहले लिमिट लगा लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाय 2 प्लस कितना होगा माइनस sin h, माइनस sin h, नीचे कितना आ गया बेटा पाई माइनस 2h।
यहाँ पे क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या रह गया, k sin h अपॉन 2h, k sin h अपॉन 2h, लिमिट है यहाँ पे h टेंड्स टू 0। अब ये वाला पार्ट फिर से क्या हो गया हमारा आंसर आ गया k बाय 2। हमें इस वाली प्रॉपर्टी में पुट अप कर रहे हैं तीनों पार्ट, मींस पाई बाय 2 की वैल्यू जो है 3 वो भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट। देखिए कहां करेंगे, यहां कर देता हूं। इट मींस 3 इक्वल्स टू 3 इसका आंसर आया था 3 इक्वल्स टू k बाय 2 इक्वल्स टू k बाय 2। अब आपको दोनों में से कोई भी पार्ट ले लो, k का आंसर 6 से आना है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहां से इसका यूज करके k इक्वल्स टू, k की वैल्यू बेटा 6 आई है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 30, फंक्शन गिवन है हमें fx इक्वल्स टू, ये गिवन है बेटा 5, 5 का गिवन है when the value of x is less than equals to 2, when the value of x is less than equals to 2, फिर है बेटा ax plus b। अब ax plus b का वैल्यू डिनोट है हमारे पास when x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है 10 से छोटी है, x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है बेटा और 10 से लेस है, और वैल्यू लास्ट क्या है 21। 21 वैल्यू क्या डिनोट करती है, when the x की वैल्यू क्या है greater than equals to 10, greater than equals to 10। ये पार्ट हमें गिवन है। अब यहाँ पे तो दो बार यहाँ पर क्या लगेगा, दो बार यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगेगी, और ए और बी की दो इक्वेशन आएंगी, यानी कि जो क्वेश्चन है ये 2 टाइम, फर्स्ट टाइम हम क्या किस पे चेक कराएंगे 2 पे, और सेकंड हम चेक कराएंगे इस पर 10 पे, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 हमें नजर आ रहा है दोनों में, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ पर अगर हम फंक्शन यूज करेंगे, देखिए बेटा आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 से लेस के लिए फंक्शन वर्क करेगा, 2 से लेस के लिए क्या वैल्यू हमारे पास 5, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ गया 5 ही आंसर आ गया। इस तरीके से क्या आंसर आ गया हमारे पास 5 आंसर आया बेटा इसका, किस पे एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर 2 के लिए करते हैं क्या करते हैं f2 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये सब चीजें हो गई हमारे पास। तो अगर आप f2 के लिए भी पुट अप करोगे, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, अगर यहाँ पर आप 2 के लिए पुट अप करोगे तो 2 की वैल्यू क्या है x इज लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि अगर आप f2 लगाओगे तो भी आंसर कितना आएगा 5, यानी कि f2 का आंसर कितना आया 5, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया 5। अब राइट हैंड लिमिट करते हैं, एक ही लाइन में कर देते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बेटा इधर आ जाओ, 2 से इंक्रीजिंग फंक्शन, 2 से राइट हैंड लिमिट के लिए, 2 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन काम करेगा, इट मींस a ब्रैकेट 2 प्लस h प्लस b। हमने यहाँ पे क्या किया x को रिप्लेस कर दिया किससे 2 प्लस h से। हम क्या करेंगे यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यू है x से पुट अप कर दी 2 प्लस h, सिंपलीफाई करते हैं, h के लिए 0 ही पुट अप कर दो, जैसे हमने 0 पुट अप करी आंसर आया 2a प्लस b, इट मींस राइट हैंड लिमिट आ गई 2a प्लस b। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। यहाँ पे कितना आ गया 2a प्लस b। नाउ एट x इज इक्वल टू 10, एट x इक्वल्स टू 10, अब इसके लिए भी बेटा ये फंक्शन यूज होगा कौन सा f10 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये वाला पार्ट यूज करेंगे। कैसे, इधर देखिए जरा, यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आंसर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 10 से लेस, 10 से कम के लिए फंक्शन कौन सा काम करेगा जिसमें वैल्यू 10 से लेस होगी। अब 10 से लेस के लिए कौन सी वैल्यू काम करेगा ये वाला,
ax प्लस b, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या है x लेस देन 10। यहाँ पे कितना आएगा a ब्रैकेट 10 माइनस h प्लस b, ये हमारा आंसर आ गया। a ब्रैकेट 10 माइनस h प्लस b इक्वल्स टू लिमिट, आप यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्ट ये पुट करेंगे तो कितना आएगा 10a प्लस b, आपके पास कितना आ गया 10a प्लस b। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं बेटा, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f 10 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और 10 से बड़े 10 से प्लस के लिए कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है। क्या आंसर आ गया 21, तो इनमें कितना आंसर आ गया 21। तो ये पूरा फंक्शन आपको इसी तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा, पहले 2 के लिए फिर 10 के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। और जो दो मेन पार्ट है इसके अंदर जिसमें हमें क्वांटिटी दिखा रखी है इन्होंने, वो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट। इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर निकालता हूं, तो f10 का कितना आंसर आया हमारे पास, यानी कि f10 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 21 ही आएगा। ठीक है, f10 की वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा 21, इट मींस यहां पर आ गया 21 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना है 10a प्लस b इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना है 21, क्या आ गया 21। अब आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है 2a प्लस b इक्वल टू 5 एंड 10a प्लस b इक्वल टू 21। ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए, इन दोनों आंसर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है। देखिए वैल्यू आई है 10a प्लस b इक्वल्स टू 21 एंड 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। नाउ वी हैव two linear equations and by using the elimination method or whatever you want to use, तो आप कुछ भी यूज करो इसके अंदर, साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल हो गया, 8a इक्वल्स टू व्हाट 16, 8a की वैल्यू 16 आ गई, साफ पता लग गया a के लिए निकल गया है 2, a विल बी, तो हमारे पास a का आंसर कितना आ गया 2 आ गया। a कितना आ गया बेटा हमारे पास 2, हमें a का यूज करके b का आंसर निकालना है। देखिए 2 a की वैल्यू 2 आई है प्लस b इक्वल्स टू व्हाट 5, यहां गया 4 प्लस b इक्वल्स टू 5 एंड b विल बी 1। b का आंसर भी आ गया हमारे पास, क्या है b का आंसर 1 आया है। ठीक है, नाउ बाय गेट दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। नाउ बेटा I will tell you about the theorems of differentiation। मैंने आपको पहले थ्योरम बताई थी, fx फंक्शन gx फंक्शन fx प्लस gx वाली। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है sin x, ये फंक्शन है बेटा हमारे पास x प्लस 5, लेट्स सपोज ये हमारे पास फंक्शन है, fx फंक्शन है हमारे पास sin x और gx फंक्शन है हमारे पास x प्लस 5 एंड लेट करते हैं बोथ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको बताया था अगर हमें क्वांटिटी का कोई वैल्यू नहीं दे रखी है कि पर्टिकुलर किस वैल्यू पे चेक करानी है, तो हम c पर चेक कराते हैं, c एट c मींस कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास fx है gx है, हमने क्या किया इन दोनों को कंटिन्यू करा दिया किस पर, एट द वैल्यू c, एट c कंटिन्यू एट c। अब हमारे पास फिर से अगेन 4 पार्ट्स हैं, देखिए पहला पार्ट FOF, सेकंड f of g, थर्ड GOG, fourth GOF। These are the 4 functions, they all are continuous only for one condition। ये सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे बेटा कॉन्टिन्यूअस होंगे, कब, जब ये दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हों। अगर हमने इन दोनों की क्वांटिटी प्रूव कर दी है तो हम इसके अकॉर्डिंग 4 और फंक्शंस को जनरेट करते हैं जिसकी क्वांटिटी इनके अकॉर्डिंग अपने आप क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। कैसे, देखिए FOF का मतलब होता है f ऑफ fx फंक्शन, ध्यान से समझो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, f ऑफ f इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ये चार हो गया बोलते हैं बेटा कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, क्वांटिटी होते हैं अगर fx और gx दोनों इंडिविजुअल आपस में क्वांटिटी होते हैं। अगर fx और gx दोनों आपस में क्वांटिटी होंगे
तो जो इनके कंपोजिट फंक्शंस आएंगे वो भी क्या होंगे, आपस में कंटिन्यू ही होंगे। मैंने बोला एफ ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स बोलेंगे, ऑफ को बोलेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। कंबाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला फंक्शन लिखो, तो लिखने का तरीका बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपने लिखा एफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स। अब आपके यहाँ पे एफ है और अंदर क्या है, एफ एक्स। यहाँ पर अगर एफ है तो यहाँ पे कितना था, एक्स। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पे कितना था बेटा, एक्स फंक्शन था। ये दोनों पार्ट सेम होते हैं, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, एफ एक्स से। तो यहाँ पर भी कितना आ गया, साइन एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पर एक्जैक्टली जो साइन की वैल्यू पुट कर दो, साइन साइन एक्स, साइन साइन एक्स। अब यहाँ पर एंगल में रिप्लेस कर लिए किसको, पहले एंगल एक्स था, अब एंगल, क्योंकि यहाँ पर भी कितना था, एक्स, क्योंकि दोनों में सेम होता है। उसके बाद अगर यहाँ पर x में रिप्लेस किया fx को, तो यहाँ भी x रिप्लेस करेगी इसको, fx को। यहाँ पे fx रहेगा, बट यहाँ पे fx की वैल्यू जो क्या थी, ओरिजिनल sin x। तुमने क्या किया, यहाँ पे sin x को पुट अप कर दिया, एज sin इनटू sin x आ गया हमारे पास। sin x मतलब अब ये sin x का एंगल बन चुका है, और ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यू ही होगा। क्यों कंटिन्यू होगा, बिकॉज ये दोनों फंक्शन कंटिन्यू है। देखिए अब एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक, एफ ऑफ जी एक्स। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट यहाँ करता हूँ मैं। मेरे पास देखा था एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स को किसने रिप्लेस किया यहाँ पे, जी एक्स ने। एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ जी एक्स, ऐसे एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स को किसने रिप्लेस किया, जी एक्स ने, और जी एक्स ने यहाँ पे एक्स प्लस फाइव, यानी आंसर आ जाएगा साइन एक्स प्लस फाइव। ठीक है, आ गया हमारे पास। एफ ऑफ जी लिखो, एफ ऑफ जी लिखो या एफ ऑफ जी एक्स, बोथ आर द सेम थिंग, लेकिन आंसर क्या आया, साइन एक्स प्लस फाइव। ये फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस है तो कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं वो भी कॉन्टिन्यू ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, जी ऑफ जी। जी ऑफ जी का मतलब क्या है, जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स। देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं। हमने पहले जी एक्स फंक्शन देखा है, एक्स प्लस फाइव। अब एक्स ने किसको रिप्लेस किया, जी एक्स ने, तो जी ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू, एक्स को रिप्लेस करो जी एक्स से, जी एक्स प्लस फाइव। बेटा जी एक्स फंक्शन था क्या, एक्स प्लस फाइव, मीन्स एक्स प्लस फाइव कितना आ गया, एक्स प्लस टेन, एक्स प्लस टेन आ गया हमारे पास। जी एक्स प्लस फाइव को हमने जी एक्स को रिप्लेस किया, तो ये जो फंक्शन है हमारे पास क्या आया, जी ऑफ जी। और लास्ट में हमारे पास जी ऑफ एफ, जी एफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। ये फंक्शन है हमारे पास, जी ऑफ एफ एक्स। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जी एक्स फंक्शन लिखो पहले, एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पे किसने रिप्लेस किया, एफ एक्स ने, क्या आ गया एफ एक्स, कितना आ गया, एफ एक्स प्लस फाइव। और जो एफ एक्स से बेटा फंक्शन क्या था, साइन एक्स, तो एफ एक्स को हटा के साइन एक्स लगा दो, क्या आ गया यहाँ पे, साइन एक्स प्लस फाइव। तो जहां जहां पर जैसे जैसे रिप्लेसमेंट है आप उसको उसी तरीके से करते चले जाएंगे। ये रिप्लेसमेंट आपको सीखनी है अपने फंक्शन के लिए, कि अगर आपके पास दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो आप उसमें एफ ओ एफ, एफ ओ जी, जी ओ जी और जी ओ एफ को किस तरीके से आप उसको फंक्शन में डिक्लेयर करेंगे, और फंक्शन में डिक्लेयर करने के बाद आपको उस तरह से उसको एक दूसरे की वैल्यू के अंदर पुट अप करेंगे। एक्स स्क्वायर फंक्शन है cos एक्स स्क्वायर, बेसिकली फंक्शन तो हमारे पास cos x होता है या फिर एक्स स्क्वायर होता है। तो एक कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को, पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तो फंक्शन है हमारे पास जो पहले होता है उसको पहले cos x, और gx को कर लेंगे क्या, x स्क्वायर। पहला फंक्शन लिया हमने fx, fx क्या हो गया हमारा cos x, और gx क्या हो गया x स्क्वायर। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, ये वाले फंक्शन की वैल्यू इसके अंदर पुट अप होनी है या इसके अंदर पुट अप होनी है, वो हमें बताएगा क्वेश्चन। x स्क्वायर x को रिप्लेस कर रहा है, मतलब ये वाला फंक्शन पहले है वो दूसरा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, f ऑफ g,
एफ ऑफ जी, और हमको ये पता है कि cos x फंक्शन और x स्क्वायर दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। दोनों फंक्शन क्या है यहाँ पर, कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें कंपोजिट फंक्शन बनाकर दिखाना है इसको, कैसे, यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स ऐसे। उसके बाद पहले यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारे पास, cos x, ठीक, तो हमारे पास ये, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लिख दो कि एफ एक्स जो था हमारे पास वो था cos x। अब जहां पर x है उसमें किसको रिप्लेस किया, gx ने, तो cos x को रिप्लेस कर दिया किसने, gx ने, इक्वल्स टू cos, यहाँ पे gx की वैल्यू पुट कर दो, gx की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर, तो उसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया, f। इट इज ए कंपोजिट फंक्शन and if both the values are continuous, so this function is also continuous for the same value। जैसे कि मान लेते हैं ये at c पर continuous है, तो उसका मतलब क्या होगा, f of g is composite function and continuous at c। ये क्या होगा, c पर continuous होगा, ठीक है। Now you have note the question।